क्वेश्चन जो 9वां क्वेश्चन, एक तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर अच्छे से कर लो। उसके बाद में ध्यान सुनना कि व्हाई डिड ग्रैंडमदर डिसअप्रूव ऑफ द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ग्रैंडमदर इस चीज को क्यों डिसअप्रूव करती थी कि इंग्लिश स्कूल में उसको सही से भक्ति से रिलेटेड चीजों को नहीं सिखाया जा रहा है। तो वही बात है, लेबनम ट्री के ऊपर में क्या होता है कि जो लेबनम ट्री होता है जो येलो कलर की होती है, गोल्डफिंच भी क्या होती है वो भी येलो कलर की होती है। जो उनके चूजे होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनके घोंसले उस पेड़ पे बनाए हुए होते हैं। एक्चुअल में गोल्डफिश क्या होती थी, अपने जैसे हमारे मम्मी पापा अपने मतलब हम लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए, खाने पीने के लिए अपने काम धंधे पे जाते हैं, उसी तरीके से भाई वो गोल्डफिंच भी अपने लिए मतलब कि अपने बच्चों को पालने के लिए दूर दूर दराज तक जाया करती थी। काफी दिनों तक तो आती भी नहीं थी, जब वो आती थी बड़ा सा खुशियां लिखाती थी। वही गोल्डफिश के बारे में, गोल्डफिंच के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें मेरे भाई, अगर आप क्लास 11th में हो और मिड टर्म का पेपर आपको पता है कि बहुत नियर है, उसके लिए आपके लिए भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, इन दोनों बुकों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद पोएम के साथ बन सकता है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस कंप्लीट देख लेना, आपका भाई मिड टर्म के जो भी लिटरेचर का पार्ट होगा वो डेफिनेटली 80 to 85% सॉल्व आउट हो जाएगा। और 15% मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड टाइप में जो क्वेश्चंस आ जाते हैं मे बी वो क्लास ना हो, तो इसलिए भाई टू बी ऑनेस्टी रहना ज्यादा बेहतर होता है। बस चीजों को समझना बस अच्छे तरीके से, और मैं जो पॉइंट बताऊं उस पॉइंट को कैरी करना। मे बी थोड़ा बहुत आपको पोएम तो एक्सप्लेनेशन होगा ही, द फोटोग्राफ के बारे में पता होगा, द लेबनम ट्री के बारे में पता होगा, क्योंकि दो ही आ रहा है यहाँ पे। एक आपके पास द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वो ऑलरेडी मैं वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ। एक आता है इफ यू आर नॉट डाई वाला, वो भी आपके पास इसमें चैप्टर है। मतलब कि हॉर्नबिल बहुत आसान हो जाएगा। बस आप 10 से चीजों को समझना अच्छे तरीके से, और मैं आपको लास्ट में ये बता दूंगा वीडियो के लास्ट में कि आपके पेपर के अंदर में कैसा क्या कीवर्ड्स यूज करना है, जिससे कि एग्जामिनर कंप्लीटली आपके पूरे पेपर को, अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होगी फिर भी आपका एग्जामिनर आपका एग्जाम को सही करके देगा। लेकिन उस चीज को कंप्लीटली लास्ट तक देख लेना, आपका काम सेट हो जाएगा। मेरे भाई चलो देखते हैं सबसे पहले फटाफट से। ये आपके सामने एक पहला आपके सामने देख रहे हो द फोटोग्राफ। ये आपके पास एक पोएम है, जिस पोएम में आपको पता है कि ये का हमारे मतलब कि जो यहाँ पे लेडी होती है, आपको पता है कि वो लेडी कितने ईयर्स की होती है, 12 ईयर्स की होती है, जो कि आपको इसके थीम में सारा चीज पता होगा। वो मदर मतलब काफी ज्यादा अपने प्यार इमोशंस के बारे में दिखाते हैं। ठीक है भाई, तो बस ये पॉइंट याद रखना। और क्या आप मुझे ना इसमें बता सकते हो कि वो जो बीच पे जाते हैं उसके साथ कौन कौन सी लेडी होती है, मतलब कि उनको पता है कि वो मतलब कि उसकी कजन्स टाइप में होती हैं, क्या क्या नाम होता है, क्या आप लोग बता सकते हो? और मुझे बता देना फटाफट से, देखते कितने बच्चों ने इसको किया है। मेरे भाई एक तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से कर लेना। इन व्हाट एक्सटेंट, मतलब कि इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट हैज द फ्रेज ये टेरिबली एंड ट्रांसिस्ट फीट when we used in the poem, मतलब आपको पता है कि ये टेरिबली और ट्रांसिस्ट फीट का मतलब क्या होता है। जब कभी भी आप बीच बीच पे जाते हो, जो पैर वैर छप जाते हैं ना, उसके लिए बात करा, और वहां पे काफी सारे पोएम उसके पैर वैर टेढ़े हो जाते हैं। एक तो ये क्वेश्चन, उसके बाद में अगला जो तीसरा क्वेश्चन था यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन कि द पोएट मदर्स लाफ्ड एट द स्नैप, जो स्नैपशॉट, व्हाट डिड द लाफ इंडिकेट्स, मतलब क्या रहा है जो फोटो खींची थी उन्होंने जब वो बीच पे गए थे, ऐसा उसके अंदर में क्या इंडिकेट हो रहा था जिसकी वजह से उसकी मदर को इतना मतलब हंसी आ रही थी। आपको पता है कि 2 कजन्स थे उसके, आप उस कजन का नाम मुझे जरूर बताना। एक का नाम आता है बी से, एक का नाम आता है डी से। ठीक है भाई, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में एक पॉइंट अगला आता है यहाँ में भाई, ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करना। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बोथ वेरी, मतलब वेरी एंड द लेबर्ड केस ऑफ लॉस। ये वाला पॉइंट जरूर पढ़ना, मतलब कि वो अपने अच्छे दिनों को याद करके किस तरह से वेरीफाई कर रहे थे सारी चीजों को। यहाँ से ये 2 क्वेश्चन कर लेना। वैसे इसका एक्सटेंट निकल के आएगा जो मतलब कि जो आपके पोएम बेस का आता है, तो उस पोएम बेस में आएगा, तो ये पॉइंट याद रखना। और जो एक बड़े क्वेश्चंस में मतलब कि आपके मतलब देखा जाए तो 4 नंबर में ये क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। क्वेश्चन है कि द पोएम अ फोटोग्राफ इज अबाउट लॉस्ट मेमोरी एंड द एक्सप्लेन हाउ द थीम ऑफ द नॉस्टैल्जिया एंड रन्स द थ्रू आउट द पोएम, मतलब कि आपको पूरी कंप्लीटली पोएम का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। क्योंकि ये देखो ये वाला पोएम का जो एक समरी होता है, कभी कभी समरी अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो वो समरी ही काम कर जाता है, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखना, खास करके क्लास 11th की इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ने की नीड नहीं होती है। बस ये होती समरी आप अपने हिसाब से कम 10 से 15 पॉइंट में बना के तैयार कर लो, और वो समरी देखो आपके पोएम के टाइप में भी पूछा जा सकता है। तो मेरे भाई ये तो हो गया पोएम की तरफ से। एक आता है यहाँ पे द लेबनम टॉप
आप ये जानते हो ये टैग हिगर्स ना मतलब कि पर्सन था जो कि राइटर था इंग्लैंड का, उन्होंने लिखा था। और ये कहानी आपको पता है तो आप मुझे कहानी बता सकते हो, कहानी कि इसमें किस मंथ की बात की गई है। तो मैं ऑप्शन दे दूं, यहाँ पे ऑप्शन दे दूं तो मैं यहाँ पे अगस्त की बात की गई है, या आपके सितंबर की बात की गई है, या नवंबर की बात की गई है। जो बर्ड्स होती है इसमें आपको पता है गोल्ड फिश बर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे गोल्ड फिंच बर्ड होती है उसके बारे में। और लेबनम टॉप का मतलब होता है एक ये पेड़ होता है जो कि येलो कलर का होता है और बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का होता है, उस चीज़ के ऊपर में ये पोएम है, आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो जिसमें कि एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, व्हाट वैल्यू यू लर्न फ्रॉम द गोल्ड फिश ऑफ द पोएम द लेबनम टॉप, मतलब कि गोल्ड फिश के बारे में बताना चाहता है, क्योंकि इसके अंदर एक चिड़िया होती है जो भी येलो कलर की होती है, मतलब वो आपने मतलब कि उनके आने से बहुत ही ज़्यादा पेड़ को इम्पैक्ट पड़ता है और पेड़ भाई बहुत खिलखिला उठता है, क्योंकि उससे ही उसकी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, उनके बच्चे की भी अटैचमेंट होती है। आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो। द गोल्ड फिश हैज इट्स द नेस्ट ऑन द टॉप ऑफ लेबनम ट्री इन द पोएम एट द लेबनम टॉप हर चिक्स स्टे इन द नेस्ट एंड द सी मेंबर्स गोल्ड फिश कीप गोइंग आउट टू द रेगुलर एंड इंटरवल टू गो फूड एंड फीड द चिक्स। मतलब वही बात है, लेबनम ट्री के ऊपर में क्या होता है कि जो लेबनम ट्री होता है जो येलो कलर की होती है, और गोल्ड फिश भी क्या होती है वो भी येलो कलर की होती है, जो उनके चूजे होते हैं जो बच्चे होते हैं उनके घोंसले उस पेड़ पे बनाए हुए होते हैं। एक्चुअल में गोल्ड फिश क्या होती थी, अपने जैसे हमारे मम्मी पापा अपने मतलब हम लोग को पढ़ाने लिखाने के लिए खाने पीने के लिए अपने काम धंधे पर जाते हैं, उसी तरीके से भाई वो गोल्ड फिश भी अपने लिए मतलब कि अपने बच्चों को पालने के लिए दूर दूर दराज तक जाया करती थी। काफ़ी दिनों तक तो आती भी नहीं थी, जब वो आती थी बड़ा सा खुशियाँ लेकर आती थी। वही गोल्ड फिश के बारे गोल्ड फिश के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें आप अगर पढ़ लोगे तो बहुत ही मस्त चैप्टर है, तो यहाँ से आपके बड़े क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये आपके पोएम है, अब आपको लिटरेचर की ओर लेके चलते हैं। तो भाई देखो अब जो है आपके जो मेन एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर में जो सबसे पहला आपके पास चैप्टर आएगा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, इसका एक्सप्लेनेशन विद इमेज के साथ में भाई बहुत पहले मैंने अपलोड करवा दिए, अगर नहीं देखा देख लेना। इसके अंदर से भाई आपके एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो भाई वो भी क्वेश्चंस को याद रखना। अगर आप लोगों ने देखा द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के बारे में तो आपको पता है कि बहुत ही ज्यादा ग्रैंड मदर के ये सारे फीचर्स थे। भाई देखो आपको चैप्टर तो बहुत लंबा समय लग जाएगा बताने में, अगर नहीं देखा है आप पहले देख लेना। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर से बता देता हूँ, 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, बस वो आप करके एक बार चले जाना, जिससे कि आपके पेपर में थोड़े अच्छे इंप्रूवमेंट से अच्छे तरीके से मार्क्स आ पाए। तो पॉइंटों को ध्यान रखना, बस पॉइंट को ध्यान रखने की बात है, बस ध्यान से सुनते जाना भाई। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे इन विलेज, ये आपको आराम से पता ही है किस तरीके से बिताते थे। इस क्वेश्चन को ज़्यादा डीपली नहीं लेना, बस अच्छे तरीके से जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से मार्क करना है। और उसके बाद में क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाई। आपको पता है कि जब ग्रैंड मदर मर जाती है सिटी में, जब वो अपने पोते के पास रहता है, तो जब उसके मरने के बाद में स्पैरो जिसको रोटी खिलाया करती थी टुकड़ों में, भाई उसके बाद उसके मरने के बाद कितने सारे बवंडर हो गए थे, मतलब कि सारी चिड़ियां शांत हो गई थी, बिल्कुल सबके सन्नाटे पड़ गए थे। यार ऐसा कितना इमोशंस हो सकता है किसी को किसी के प्रति, तो वहां से आपके पास ये क्वेश्चन आना चाहिए। उसका आंसर आप लॉन्ग बड़ी चीज से भी लिख सकते हो। उसके बाद में जो बड़े क्वेश्चन है ध्यान से सुनना, यहाँ से अगर मतलब लॉन्ग क्वेश्चन में जाकर वहां पे बताता हूँ आपको, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन में देखो, इसमें भाई क्वेश्चन से इसी तरीके के, इसलिए भाई आपको इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे। बस अच्छे तरीके से ध्यान रखने की बात है कि आप आंसर को किस तरीके से करते हो। देखो यहाँ पे कह रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपको होता है कि कितने 30 से 40 वर्ड में देना है, जिसमें कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सबसे पहला द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स इन द विलेज, सपोर्ट योर आंसर विद द सुटेबल एग्जांपल्स ऑफ टेक्स्ट। इस तरीके के आंसर क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते तो लिख देना। उसके बाद में एक था यहाँ पे एक ग्रैंड मदर यंग वाला। देखो अगला ये जो 9वां क्वेश्चन है, व्हाई वाज इट हार्ड टू द ऑथर टू बी बिलीव दैट हर ग्रैंड मदर हैड वंस बीन यंग एंड प्रीटी, मतलब उसे कभी बिलीव ही नहीं होता है कि दादी कभी हमारी यंग भी हुआ करती थी या होती होगी। भाई इस तरीके के क्वेश्चन, जो 9वां क्वेश्चन, एक तो आप इस तरीके के क्वेश्चन जरूर अच्छे से कर लो। उसके बाद में ध्यान सुनना कि व्हाई डिड ग्रैंड मदर डिसअप्रूव ऑफ द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, ग्रैंड मदर इस चीज को क्यों डिसअप्रूव करती थी कि इंग्लिश स्कूल में उसको सही से भक्ति से रिलेटेड चीजों को नहीं सिखाया जा रहा है। फिर अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मेंशन सम, हटाओ दिया, व्हाट चेंज द खुशवंत सिंह एंड टर्न
लर्न फ्रॉम द अब्रोड ब्रिंग इन द ग्रैंड मदर्स रूटीन, मतलब कि क्या चेंज देखा। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताओगे अपनी भाषा में अब्रोड का मतलब क्या होता है, आप लोग बताओगे अब्रोड का मतलब क्या होता है। जैसे मैसेज की लैंग्वेज लिख तो उसमें तो आप ये क्वेश्चन लिख देना, और वो जो डेड पे किस तरीके से स्पैरो मतलब कि साइलेंट हो जाती है वो क्वेश्चंस तो आप यहाँ से कर लोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस आप तैयार करके चलो, जिससे कि आप बढ़िया लेवल पे आप अच्छे से आंसर्स कर पाओगे। और ये भाई आपके पास सपोर्ट मटेरियल होगा ही होगा, लेकिन आपको उनके अंदर भी भैया टिक लगा के चलना, जिससे कि आप बहुत बेहतर आंसर लिख पाओ। मेरे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ऑलमोस्ट बता दो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके पता सपोर्ट मटेरियल में गिवन होते हैं। तो मेरे भाई इतना सोचने की बात ही नहीं होती आपको, ठीक है भाई। और ये भी देखा लॉन्ग क्वेश्चंस भी दे रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन देख लो किस तरीके का है। कह रहा एलिब्रेट करना ऑन द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर, के बीच में जो भी बॉन्डिंग थी उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक भाई। अगला जो है यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हाउ ग्रैंड मदर वॉज नॉट पीटी बट द ब्यूटीफुल, मतलब आपको पता है कि वो पीटी भले ना हो लेकिन ब्यूटीफुल थी, क्योंकि वो उसका इनर जो हार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा प्योर था सबके लिए। आपने देखा जब गांव में रहती थी कुत्ते के लिए रोटी ले जाती थी, शहर में स्पैरो के लिए भाई वहाँ पे खिलाने लगी, छोटे छोटे दाने खिलाने लगे। ये सारे क्वेश्चन थे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया यहाँ से। अब अगला जो क्वेश्चन होगा वो पॉइंट याद रखना, और इस चैप्टर को बहुत शिद्दत से पढ़ के जाना, क्योंकि देखो 2 ही चैप्टर है मोस्टली इसके पास, इसके बाद इफ वर वी आर नॉट अफेड वाला वो क्वेश्चन। तो मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके पास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब देखो केस बेस तो बनेंगे नहीं, क्योंकि एक्सट्रैक्ट वाले केस बेस जो है ये आपके बन जाएंगे किससे, पोएम से। तो वो भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो इस तरीके का भाई देखो इंग्लिश का तो इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर कोई नई बालक हो ना भाई, आप एक बार मतलब कि बढ़िया तरीके से अपना माइंड प्रिपेयर कर लो और भाई सब्सक्राइब कर लो बढ़िया तरीके से, क्योंकि सच बता दूं आपको पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी भाई आने वाले समय में भाई आग लगने वाला है। अब जब आपका फाइनल टर्म होगा, भले मिड टर्म में वो लेवल नहीं हो पाएगी तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई ऑफलाइन के चक्कर में, क्योंकि ऑफलाइन में बहुत सारे क्राउड हो गए इस चक्कर बता रहा हूँ, क्योंकि लेकिन मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ अगर आज आप सब्सक्राइब कर लो बढ़िया से, लेकिन मैं आपको तो इतना प्रॉमिस फाइनल में कभी भी आपको झुकने नहीं दूंगा। बस यही चीज़ है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। अगला जो है यहाँ पे वी आर नॉट अफेयर्ड टू डाई इफ वी कैन ऑल टू बी टुगेदर, मतलब कि ऑल बी टुगेदर। उसी तरह से आप भी अगर अपने साथ हो भैया हम भी कभी डरने वाले नहीं है। बस ये सारी चीज़ें आपको इन सबों के जितने भी चीज़ है ना भाई, इन सबों के बढ़िया लेवल में आप ना सारे चैप्टर के क्या करो समरी कम से कम 10 से 15 पॉइंट में टू भी याद रखो अपने पास, कि अगर ये टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आ जाए ना तो मैं आंसर लिख सकता हूं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैप्टर को पढ़ो, उसके पीछे समरी को इंक्लूड करो और भाई 10 से 15 पॉइंट अपनी भाषा में इसे लिख लो, जिससे कि आप आंसर आराम से बना पाओगे, ठीक है भाई। इस तरीके की सारी चीजें, ये तो चलो माइंड मैप है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से सुनना किस तरीके के क्वेश्चन है यहाँ पे और कितने अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि खुद ही एडवेंचर चीजें भाई। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपके पास 30 से 40 वर्ड में देना है, जो कि सारी चीजों को समझना है, जिसमें कि सबसे पहला अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हाउ डिड द चिल्ड्रन प्रेजेंस एंड द बिहेवियर ड्यूरिंग द क्राइसिस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द नरेटर, इसके बारे में क्वेश्चन ये चौथा वाला। उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि हाउ बैडली शी इंजर्ड एंड द व्हाई डिड सी नॉट रिपोर्ट द फुल एक्सटेंट ऑफ हर इंजरीज टू हर फादर, क्यों नहीं बताया। डिस्क्राइब एफर्ट्स मेड बाय द कैप्टन टू प्रोटेक्ट द शिप फ्रॉम द सिंकिंग। ये पॉइंट अपना 10वां जो क्वेश्चन है ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि देखो ये ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चंस लग रहे हैं कि जो एनसीईआरटी की 2B लाइन से बन सकता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मत छोड़ना, इस क्वेश्चन करके ही जाना, ठीक भाई। अगला जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन में, देखो लॉन्ग क्वेश्चन आपको किस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके इस वाले से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, जिसमें कि सबसे पहला देखो 120 वर्ड्स का है, जिसमें कि सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट देखो डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द नरेशंस ऑफ द इवेंट इंडिकेट्स इन द 3 सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, मतलब प्रिपरेशन ऑफ जर्नी, एंजॉइंग ऑफ सेल एंड द फेसिंग द फ्यूरी ऑफ द नेचर एंड द एडवेंचरस, मतलब एडवर्टाइज द डिजास्टर। मतलब ये पॉइंट याद रखो। अगर आप ये क्वेश्चन देखो किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं, आप इस क्वेश्चन से नए क्वेश्चंस का पैटर्न का पता लगा सकते हो कि भैया किस तरीके के क्वेश्चंस है। कह रहा है डिस्क्राइब द शिफ्ट इन द नरेशन के बारे में बताना, जो नरेटर है उसके बारे में। इवेंट इंडिकेट इन द 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में बांटना है। पहला प्रिपरेशन कैसा था जर्नी का, एंजॉय कैसे किया उन्होंने,
फिर फेस द फ्यूरी, मतलब किस तरीके से उसके बाद डिजास्टर जो इतना बड़ा हुआ उसको किस तरीके से फेस किया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने बन सकते हैं। तो भैया ऐसे क्वेश्चन तैयार करके जाओ। वैसे मुश्किल पेपर नहीं आता मिड टर्म का, और आपको पास मैंने बता देता हूँ मिड टर्म का सैंपल पेपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, नोट मेकिंग कर चुका हूँ। जो भी इंग्लिश ग्रामर बन सकते हैं वो सारे आप जाके एक बार जरूर चेकआउट करना, ठीक है भाई। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको पता चल गया। बस एक ही पॉइंट है, अगर आप बढ़िया लेवल पर इस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसके कीवर्ड्स हैं वो अच्छे से कर लो और 3-4 क्वेश्चन इसे प्रिपेयर कर लो, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस में बार बार देखा गया है। समझ रहे हो बात को? तो और ज्यादा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई, समझ रहे हो? यहाँ पे डिफरेंस नोटिस ये सब छोड़ दो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। इंग्लिश का एक ही फंडा होता है, अगर ज्यादा क्वेश्चन आप लर्न करके जाओगे तो वहां पे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बस समरी कंप्लीट करके जाओ, और जो क्वेश्चन मैंने अभी इसमें बताया कि वो क्वेश्चन रिटर्न करके एक बार लिख लो, जिससे कि कीवर्ड्स मिलते ही आप पेपर वहां पे लिख पाओ। समझ गए भाई? ये आपके हॉर्नबिल के हो गए, सारे स्नैपशॉट की भी आपकी बहुत जल्दी मैं अपलोड करवा दूंगा। बस एक ही चीज है, नहीं हो शिद्दत से आप बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करो, तैयारी की, और भाई नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ठीक दोस्त? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।